जय मसीह की प्रभु के लोगों, आज हम ऐसे प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे जो लगभग हर मसीहियों के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो फिर मसीहियों पे इतना सताव क्यों होता है? कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वही सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में, सबसे ज़्यादा विरोध और अपमान और संघर्ष का सामना करता है। कभी परिवार उसका विरोध करता है, कभी समाज उसका मजाक उड़ाता है, कभी नौकरी में परेशानी आती है, कभी लोग झूठ आरोप लगा देते हैं और तब मन में एक ही सवाल आता है कि प्रभु आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यदि आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसका स्पष्ट उत्तर देता है। इन बातों में हम जब आगे चलेंगे तो हम इसका पहला कारण देखेंगे। पहला कारण हमारा यही है कि क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। यूहन्ना 15:20 बताता है, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। सोचिए, जब इस संसार ने परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं छोड़ा तो उनके अनुयायियों को क्यों छोड़ देंगे, या उनके पीछे चलने वालों को क्यों छोड़ देंगे? सताव इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि कई बार यह इस बात का प्रमाण होता है कि हम वास्तव में मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि संसार और परमेश्वर के मार्ग अलग अलग है, और ये चीज़ फैक्ट है। प्रभु का कार्य करने का तरीका अलग है और संसार का कार्य करने का तरीका अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ें। बाइबल कहती है कि संसार अंधकार में है, लेकिन मसीह ही संसार की ज्योति है। मसीह जो है वो संसार की ज्योति है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ प्रकाश आने का विरोध होना स्वाभाविक है। जब आप झूठ छोड़ देते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, क्षमा करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो बहुत से लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। इसका कारण क्या है? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जीवन उनके पापों को उजागर करता है, और ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है कि वो हमसे फ़र्क हैं। इसका तीसरा कारण ये है कि शैतान परमेश्वर के लोगों का विरोध करता है। बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध केवल मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को जाने या यीशु मसीह के पीछे चले, इसलिए वह परमेश्वर के लोगों को डराने की कोशिश करता है। कभी निराशा के द्वारा, कभी लोगों के विरोध के द्वारा, कभी बीमारियों के द्वारा, कभी कठिन परिस्थितियों के द्वारा। लेकिन याद रखिए, शैतान की शक्ति सीमित है, परमेश्वर उससे कहीं अधिक महान है। आप विश्वास रखिए। इसका चौथा कारण यह है कि सताव हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, और ये चीज़ फैक्ट है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमारी परीक्षा तभी होती है। सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास भी परीक्षाओं में मजबूत होता जाता है। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारा परमेश्वर वास्तव में किस पर है, या हमारा विश्वास आखिर में किस पर है। कठिन समय में ही असली विश्वास दिखाई देता है। जब हम पांचवें कारण को जानेंगे कि परमेश्वर हमारे चरित्र को बना रहा है, तो ये सच है कि हमारा चरित्र औरों के चरित्र से अलग है। परमेश्वर केवल हमें आशीष देना नहीं चाहता, वह हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। और चरित्र आराम से नहीं बनता, धैर्य कठिनाइयों में आता है, नम्रता संघर्षों में आती है, क्षमा तब आती है जब कोई हमें दुख पहुंचाता है। इसलिए परमेश्वर कई बार कठिन परिस्थितियों का उपयोग हमारे भले के लिए करता है। छठा कारण ये है कि हमारे द्वारा दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ता है, और ये सही भी है कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं ना, तो औरों का भी विश्वास हमें देखकर बढ़ता है।
जब लोग देखते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक मसीही प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, हाथों को उठा रहा है, धन्य कह रहा है अपने परमेश्वर को और प्रार्थना करता है, विश्वास नहीं छोड़ता, तब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आती कहाँ से है, इतना धैर्य आता कहाँ से, इतनी परेशानियों में हो, इतनी तकलीफ़ों में हो, फिर भी इतने खुश क्यों हो, इतने धीरज से क्यों हो। वही हमारी असली गवाही बन जाती है। बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सताव तो बहुत आए, लेकिन धैर्य रखना मसीहियों ने या विश्वासियों ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखा और परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसा एक कैरेक्टर है बाइबल में, अय्यूब, जिसके बारे में हम जानेंगे। उसने सब कुछ खो दिया था, थक गया था, उसका धन चला गया, बच्चे चले गए, स्वास्थ्य चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से भी अधिक आशीष दी। ये था अय्यूब के बारे में। अगर हम यूसुफ के बारे में जानें तो हम देखेंगे भाइयों ने उसे बेच दिया, झूठा आरोप लगाया, जेल में डाल दिया, लेकिन जब अंत में वह वही मिस्र का प्रधान बन गया। अगर जेल ना होती उसको तो महल भी उसको ना मिल पाता। अगर हम दानियल के बारे में देखेंगे तो सिंहों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वहाँ पे भी रक्षा की। सद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में जानेंगे तो वो आग की भट्टी में डाल दिए गए, लेकिन प्रभु ने उनके साथ को कभी नहीं छोड़ा। प्रभु तब भी उनके साथ बने रहे, आग भी उन्हें जला नहीं सकी। अगर हम प्रेरित पौलुस के बारे में देखेंगे तो उसने मार खाई, वो जेल गए, पत्थरों से मारे गए, जहाज भी डूबा, लेकिन उन्होंने सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। आज भी पूरी दुनिया उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ती है, सुसमाचार को पढ़ती है। इतने सारे एग्जाम्पल है बाइबल में, लेकिन फिर भी एक सवाल है, क्या हर परेशानी जो हमारे जीवन में आती है वो क्या सताव होती है? नहीं, परेशानियां अलग है और सताव अलग है। कभी कभी हमारी गलतियों के कारण भी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम प्रभु के लिए सही काम करते हैं और केवल इसलिए विरोध सहते हैं क्योंकि हम यीशु के हैं, तो यह सताव कहलाता है। जब हम पर सताव आता है तो हमें क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए? हमें डरना नहीं चाहिए, पहली चीज़, क्योंकि हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं, और उसी समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी दूसरी चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें शक्ति देते हैं। तीसरी चीज़ कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, वचन हमें मजबूत बनाता है। चौथी चीज़ है कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु ने क्रूस पर भी यही कहा था। पांचवी चीज़ कि विश्वास कभी मत छोड़ो या कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर हर परेशानी में, हर परीक्षा में हमारे साथ रहता है। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। और आपको पता है हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? बाइबल कहती है कि संसार का दुख हमेशा नहीं रहेगा, और ये सच भी है। क्या दुख हमेशा है, हमेशा बना रहेगा? इस दुनिया में दुख हमेशा बना नहीं रहता। ये तो उतार चढ़ाव है जो मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन ये इसलिए भी आता है कि हम आगे बढ़ सके, हमें शक्ति मिल सके, हमें ताकत मिल सके। बाइबल कहती है कि संसार का दुख हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह फिर बादलों पर आएंगे, हर आंसू को पोंछ देंगे, मृत्यु नहीं होगी, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना कोई पीड़ा होगी। इसलिए आज की कठिनाइयाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। प्रार्थना करिए, दुआ करिए, ये सिचुएशंस जो आज हैं वो कल नहीं रहेगी। यदि आज आप किसी प्रकार के सताव में, विरोध, अपमान या कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है लोग आपको छोड़ दें, लेकिन प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, सताव अंत नहीं होता, या सताव अंत नहीं है। परमेश्वर के हाथों में वही सताव आपकी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है और बनेगा भी। प्रभु आपको सामर्थ्य, धैर्य और विश्वास दे। ये मेरी दुआ है। आमीन।